दिल्ली धमाके पर भूटान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, कहा षड्यंत्र की तह तक जाएगी जांच एजेंसी, बख्शे नहीं जाएंगे षड्यंत्रकारी। दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के लिए भूटान में की गई प्रार्थना। 2 दिवसीय भूटान के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्रालय में अहम बैठक चल रही है। जांच एजेंसियों के अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के नजदीक हुए कार धमाके का पूरा सच सामने आएगा। एनआईए को जांच सौंप दी गई है। दिल्ली धमाके के बाद एक और वीडियो सामने आया है। धमाका होते ही बाजार में अफरा तफरी का माहौल था। जान बचाकर भागते दिखे लोग। दिल्ली के लाल किला में हुए कार विस्फोट की जांच के लिए एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची। एनएसजी की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। 29 अक्टूबर की शाम 4:20 का एक वीडियो सामने आया। प्रदूषण की जांच के लिए किसी पेट्रोल पंप पर खड़ी दिखी थी उमर की i20 कार। सीआरपीएफ के आईजी राजेश अग्रवाल दिल्ली लाल किला विस्फोट स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। बोले सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस को पूरी मदद करेगी। सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी जारी है। दिल्ली में कार धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12 पर पहुंचा। करीब 25 लोग घायल हैं। धमाके के बाद का एक सीसीटीवी सामने आया है। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही जान बचाकर लोग भाग रहे हैं। ब्लास्ट के वक्त बाजार में काफी भीड़ थी। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट से 3 घंटे पहले तक लाल किले के पास पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी हुई थी। पार्किंग वाले से भी पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है। धमाके से पहले लाल किले की पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी। शाम 6:22 पर पार्किंग से गाड़ी बाहर निकली। आधे घंटे बाद 6:52 के आसपास धमाका हुआ। दिल्ली कार धमाके में बड़ा खुलासा। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई थी ये गाड़ी। i20 कार चला रहे संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आ गई। पार्किंग में कार के अंदर अकेला ही बैठा हुआ था। पार्किंग में जाते और बाहर निकलते वक्त भी ये अकेला शख्स साफ नजर आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट का कश्मीर कनेक्शन सामने। पुलवामा के रहने वाले 2 भाई आमिर और उमर को हिरासत में लिया गया। जिस कार में धमाका हुआ उसकी जानकारी सामने आई। फरीदाबाद की एक कंपनी ने पुलवामा के तारिक को यह कार बेची थी। कार के साथ तारिक का फोटो भी अब सामने है। फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के परिवार का बयान। पिता बोले 4 साल पहले मुजम्मिल ने छोड़ दिया था घर, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लखनऊ में एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस, लखनऊ पुलिस की ज्वाइंट छापेमारी। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर छापा मारा है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लखनऊ में बड़ी दबिश दी जा रही है। दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी में ताबड़तोड़ छापेमारी। लखनऊ में परवेज अंसारी जो डॉक्टर है उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से कनेक्शन भी बताया जा रहा है। करीब 6 घंटे तक डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर टीम मौजूद थी। छापेमारी के बाद डॉक्टर परवेज अंसारी का सहारनपुर कनेक्शन भी सामने आया। लखनऊ में परवेज के घर से मिली कार का नंबर सहारनपुर आरटीओ का है। आतंकी मुजम्मिल से संबंधों के चलते परवेज के घर छापा पड़ा। लाल किले के पास हुए धमाके का लाइव वीडियो सामने आया। धमाके की आवाज सुनते ही लोग सहम गए थे। जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले 2 दोस्त
लोकेश और अशोक की ब्लास्ट में मौत हो गई। कल दिल्ली में बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल गए थे दोनों। लोकेश ने अशोक को फोन कर लाल किला मेट्रो स्टेशन पर बुलाया था। दिल्ली विस्फोट में जान गंवाने वालों में से एक लोकेश अग्रवाल अमरोहा का रहने वाला था। घटना के बाद उसके आवास पर ले जाया गया पार्थिव शरीर। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद के धौज, फतेहपुर तगा गांव समेत अल फलाह कॉलेज में सर्च ऑपरेशन चला। कल फतेहपुर तगा और धौज इलाके से ही बरामद हुआ था विस्फोटक और हथियारों का जखीरा। एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस। हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह में दिल्ली पुलिस की छापेमारी। दिल्ली कार धमाके के बाद 13 नवंबर तक बंद रहेगा लाल किला। सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। 3 दिन तक एंट्री बंद रहेगी। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, गेट नंबर 4 भी अगले आदेश तक बंद हैं। धमाके की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस ने फैसला लिया है। दिल्ली में हुए कार धमाके पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा सनातन को टारगेट करके लिया गया ये फैसला, हमला किया गया। दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए लोगों को होनी चाहिए फांसी। एबीपी न्यूज से बोली डॉक्टर उमर की चाची तबस्सुम, कहा 3 साल पहले दिल्ली गया था डॉक्टर उमर। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में काम करता था। 2 महीने पहले घर भी आया था। दिल्ली में हुए धमाकों के बाद अब एक्शन तेज है। लाल किले की पार्किंग और आसपास के इलाकों के मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी जांच एजेंसियों की पैनी नजर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। दिल्ली धमाके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा धमाके के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के सभी ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में धमाके के बाद जांच और सुरक्षा एजेंसियां और सख्त हैं। दिल्ली के बाजारों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली धमाके में यूपी के शामली के नौमान की मौत हो गई है। भाई की हालत गंभीर है। कॉस्मेटिक की दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली गए थे दोनों भाई। दिल्ली धमाके में श्रावस्ती के दिनेश कुमार मिश्रा की भी दर्दनाक मौत हुई। गांव में मातम है। दिल्ली में इनविटेशन कार्ड की दुकान में काम करते थे दिनेश। दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। अनंतनाग में श्रीनगर जम्मू हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली विस्फोट के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। भोपाल में गाड़ियों की गहन चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी अलर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली विस्फोट पर दुख जाहिर किया। केंद्र सरकार से की धमाके की जांच की मांग। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस अलर्ट है। एसपी समेत पुलिस के आला अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में हुए धमाकों को चिंताजनक बताया। बोले निर्दोष लोगों की मौत बेहद दुखद।